गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड में मैं आपको आपका चैप्टर था नटखट चूहा पार्ट 14। मैं उसकी आपको फर्स्ट पार्ट सेंड कर चुकी हूँ। आज बेटा मैं आपको उसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपने इससे पहले का पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको स्टोरी समझ में भी आई होगी। इसमें क्या एक नटखट चूहे की कहानी है जो क्या करता है, घूमने फिरने के लिए कहाँ निकलता है, शहर की तरफ निकलता है और दुकान से एक दुकान में चला जाता है और दुकान से वो क्या लेता है, जबरदस्ती दुकानदार से कपड़ा ले लेता है। फिर वो क्या कहता है, मैं इसकी क्या बनवाऊंगा, टोपी बनवाऊंगा। और टोपी सिलवाने के लिए वो कहाँ चला जाता है, दर्जी के पास चला जाता है और जबरदस्ती वो क्या कहता है कि मेरी टोपी सिलो वरना मैं तुम्हारे कपड़े सारे कुतर दूंगा। तो क्या है, दर्जी को मजबूरी में उसके कपड़े सिलने पड़ते हैं। ठीक है ना। अब उससे आगे की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। उसमें क्या है, मेरे साथ आप ही रीडिंग करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। अब चूहे ने टोपी तो सिलवा ली, ठीक है, लेकिन टोपी कैसी बनी, बिल्कुल सादी बनी, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल सादा था। अब उसने क्या सोचा, अब मैं इसको सितारे लगवाऊंगा और चमक धमक वाली अपनी टोपी बनवाऊंगा। ठीक है। वह कूदता फांदा दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रूप पहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। अब वो कहा, अपना कूदता फांदा खुश होता हुआ कहाँ गया, दुकान के बाहर से निकल गया और सड़क पर शान से चल रहा था। उसकी नज़र कहाँ पड़ी, एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ पर कैसे सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछल कूद करने लगा, क्योंकि उसे क्या लगवाने थे, अपनी टोपी में सितारे लगवाने थे। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है। चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। अब उसने क्या कहा कि मैं तो अपनी टोपी पर क्या लगवाऊंगा, सितारे लगवाने के लिए आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, क्योंकि दुकानदार को तो किसी को भी चूहे अच्छे नहीं लगते हैं। कि उसने दुकानदार ने कहा कि तो यहाँ से भाग, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब। अब उसने कहा कि भाई तुम्हें क्या मतलब है सितारों से, है ना, तुम्हारे तो किसी काम के नहीं है, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं। चूहे ने गुस्से से पूछा। अब चूहे को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम मुझे सितारे दोगे या नहीं, है ना। उसने कहा, दुकानदार, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा सितारे, है ना, मैं तुम्हें बेचूंगा ही नहीं। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बखेरूंगा। कि मैं जैसे उसने कपड़े वाले को, फिर दर्जी को और फिर अब क्या है, सितारे वालों को धमकी दी है कि मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सेना मतलब जितने चूहे हैं मैं सारी सेना लाऊंगा और सारे सितारे बिखेरूंगा। और कपड़े को क्या कहता कि सारे कपड़ा काट दूंगा। यही तो धमकी दी थी उसने, जिससे कि वो दुकानदार और दर्जी डर गए थे और उन्होंने डर के कारण उनकी टोपी को सिलकर दे दिया था, है ना। अब देखो, दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। अब दुकानदार डर गया कि अगर वाकई सारे चूहे आ गए तो मेरी दुकान को वो सारी को खराब कर देंगे। तो उसने क्या कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी टोपी के रंग बिरंगे सितारे तुम्हें दे दूंगा और तो और मैं उन पर लगा भी दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। अब चूहे की तो बात मनमानी हो गई, है ना, उसने यही तो सोचा था। चूहे को तो खुश हो गया। चूहे ने कहा, चलो भाई अच्छी बात है, टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। अब क्या है, टोपी तो तैयार हो गई, उस पर सितारे भी लग गए, बहुत सुंदर, दर्जी ने सिल भी दी। अब चूहे ने आईने में क्या, शीशे के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन कैसा हुआ, खिल उठा, नाच उठा एकदम। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं। अब उसने कहा, मैं तो टोपी पहन के किसी राजा से कम नहीं लग रहा हूँ, पर मैं अपनी टोपी किसे दिखाऊं। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। अब उसने कहा कि चलो मैं अपनी टोपी किसे दिखाता हूँ, राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। अब 1 घंटे में ही उसने क्या करा, खुशी, इतना खुश था वो कि वो 1 घंटे में ही राजा के महल में पहुंच गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब वो राजमहल में पहुंच गया और तो राजा उसको देखकर क्या हुआ, बहुत ही हैरान हुआ कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
चूहे ने कहा महाराज पहले ये बताएं कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। अब चूहे को तो अपनी क्या प्रशंसा सुननी थी कि मेरी टोपी बहुत सुंदर है। अब उसने कहा भाई सबसे पहले मुझे आप ये बताइए राजा साहब कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। अब राजा ने भी चूहे को ऐसे मतलब कह दिया कि उसकी प्रशंसा कर दी, नहीं भाई तुम तो राजकुमार जैसे लग रहे हो। चूहा झट बोला अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। अब उसने क्या कहा कि चलो मैं राजकुमार लग रहा हूँ तो क्या करना है, अब तुम सीट से उतरो, राज सिंहासन से उतरो, मैं वहां पर बैठूंगा, मतलब कि मैं राजा बनूंगा, है ना। उसने क्या कहा कि मैं तो राजा जैसा लग रहा हूँ, राजकुमार जैसा लग रहा हूँ, तो मुझे भी बैठने दो अब सीट पर। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। अब राजा को तो हंसी आ गई कि चूहा कैसे शासन कर सकता है। कि उसने कहा राजा ने भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए थोड़ी ना है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे। अब चूहे ने पूछा क्या तुम मुझे अपनी गद्दी सिंहासन पर नहीं बैठने दोगे। अब राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया कि मैं क्यों बैठने दूंगा एक चूहे को अपनी गद्दी पर, है ना, तो तुम नहीं उतरोगे। अब चूहे ने फिर से पूछा, चूहे ने फिर धमकी भरी आवाज में पूछा अच्छा तो तुम नहीं उतरोगे। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहों को पकड़ने दौड़े। अब क्या है, राजा को भी गुस्सा आ गया और उधर चूहे को भी गुस्सा आ गया। राजा ने क्या अपने सिपाहियों से कहा कि पकड़ो उस चूहे को, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, राजा को क्या दे रहा था, वो राजा को धमकी दे रहा था, इसलिए उसको क्या कहा कि पकड़ लो इसको, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। चूहा सरपट करके उसके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहा इतनी छोटा जानवर है कि वो एकदम पकड़ में नहीं आता है, तो क्या है, उसके जो सैनिक हैं वो भाग रहे हैं लेकिन चूहा उनकी पकड़ में नहीं आ रहा। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब फिर क्या कहा चूहे ने, फिर उनको धमकी दी। किसको, राजा को, जैसे दुकान वाले को दी थी, फिर दर्जी को दी, फिर उसने सितारे वाले को दी, ऐसे ही अब किसको दे रहा है, वो राजा को धमकी दे रहा है। राजा ने सोचा चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर के कांपने लगा। फिर चूहे ने कहा, अब राजा को डर हो गया कि अगर वाकई सारे चूहे आ गए तो क्या होगा, मेरा तो राजमहल सारा खत्म हो जाएगा, है ना। फिर चूहे ने कहा रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा तो डर गया कि भैया सारे चूहे मेरे राजमहल में आ जाएंगे और मेरा राजमहल खत्म कर देंगे। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। अब राजा डर के कारण क्या हुआ, बेचारा उसने कह दिया कि भाई चलो तुम नाराज ना हो चूहे राजा, अब तुम बैठो सीट पर और क्या है, जितना जब तक तुम्हारा मन करे तुम इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वह आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। अब चूहे को तो बैठना ही था, शासन तो करना नहीं था। उसने क्या, वो काफी लंबे समय तक उस पर बैठा रहा, लेटा रहा, आराम करता रहा और खुशी से फिर वो कहाँ चला गया, कूदकर अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। अब क्या है, उसने होता है ना जैसे बच्चों में होता है कि वो अपनी कहानी, अपनी नई नई ड्रेसेस, अपनी कोई नई चीज़, अपनी नई वस्तु, कोई भी जो उसके मम्मी पापा या कोई रिलेटिव लेकर आया सबको दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही चूहे ने अपने सारे दोस्तों को क्या दिखाई, अपनी चमकीली सुंदर सी टोपी दिखाई और सभी दोस्त उसकी क्या सुनना चाहते थे, कहानी कि वो राजा के सिंहासन तक कैसे पहुंचा। बेटा अब ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से इसकी रीडिंग भी करनी है, पढ़ना भी है, समझना भी है और इसकी बुक एक्सरसाइज जो मैं आपको नोट्स में भेजती हूँ वो आपको बुक में ही फिल करनी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।